वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। आज हम करेंगे जी प्रोडक्शन वीडियो ऑफ 2024। थोड़ा सा लेट हो गया बट लेट्स सी कि हमारी प्रोडिक्शंस कहाँ पर जाकर फिट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्ट विद प्रीमियर लीग। जो प्रीमियर लीग का इस सीज़न चल रहा है उसमें आई वुड गो फॉर मैन सिटी। ऑब्वियसली मैन सिटी, क्योंकि प्रीमियर लीग हमने जीतनी है और डेफिनेटली क्रिटिक्स के ऊपर आप जाएँ या मैन सिटी के रिसेंट फॉर्म के अंदर जाएँ या प्लेयर्स के ऊपर जाएँ आप, सो मैन सिटी इज़ फेवरेट राइट नाउ। डेफिनेटली मैन सिटी इज़ फेवरेट, क्योंकि प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे लेकिन अब वो वापस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो दिस विल ग्रू अप मैन सिटीज़ परफॉर्मेंस। डेफिनेटली मैन सिटी अच्छा करती आई है। मैच हम हारे नहीं हैं, हमने मैच ड्रॉ किए हैं और मैच हमने ड्रॉ किए हैं, गोल कंसीड किए हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा मसला डेफिनेटली रहा है मैन सिटी का फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ वीक्स। बट यानी कि लास्ट जब हमने एंड किया ईयर को तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर चले गए, हमने पॉइंट्स ड्रॉप करना स्टार्ट किया, उसी वजह से आज हम थोड़े से बैक पे जा रहे हैं। वी आर एट द थर्ड इन द पॉइंट्स टेबल राइट नो। टॉप पर लिवरपूल है, सेकंड एस्टन विला है एंड थर्ड पे हम हैं और फोर्थ पे आर्सेनल है। तो आर्सेनल को आप कंसीड नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली जो बड़े बड़े गुरुज हैं फुटबॉल के वो भी कह रहे हैं कि आर्सेनल इज़ नॉट गोइंग टू विन। जोसे मोरिन्यो ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू विन बिकॉज दे आर द बॉटलर्स, और उन्होंने बॉटल करना स्टार्ट कर भी दिया है इस सीज़न के अंदर क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला, टेम्पो मिला और फिर वो विला से जाके हारे हैं और उसके बाद अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है उनका होगा और वो एफ कप से बाहर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली वी कुड डोंट कंसीडर आर्सेनल हैज़ अ बिग थ्रेट। लिवरपूल इट टोटली सेड दैट विल बी अ थिंग फॉर अस कि एनफील्ड का जो अरीना है, एनफील्ड के इर्द गिर्द अब गेम घूमेगी, एनफील्ड एतिहाद, क्योंकि विला इज़ नॉट अ बिग थ्रेट है कि आप विला को कंसीड करेंगे जी विला प्रीमियर लीग में जाएगा आगे। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, दिस इज जोक राइट नाउ ऑन द रिसेंट फॉर्म भी। जब विला हमारे घर आएगी तो फिर हम उनसे पूछ लेंगे कि विला पार्क क्या होता है, इतिहाद पार्क क्या होता है। बट राइट नाउ this is right now my favorite team going to win the Premier League is Manchester City. Man City will win the win. लिवरपूल को हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। लास्ट वीक के अंदर जाएगी ये गेम डेफिनेटली, जितना कि टाइट रेस हो रही है उसमें हम यही कंसीडर करेंगे कि डेफिनेटली मैन सिटी विल बी द चैम्पियंस ऑफ इंग्लैंड अगेन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम, और ये हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है। सो आई एम गोइंग विद मैन सिटी इन द प्रीमियर लीग टाइम। सेकंड हम आते हैं जी ला लीगा के अंदर। ला लीगा के अंदर भी रेस तगड़ी जा रही है, जिरोना एंड रियल मैड्रिड के अंदर एंड बारसा एथलेटिको नीचे हैं थोड़ा सा। सो डेफिनेटली वहाँ पर गेम फंस सकती है और मुझे थोड़ा सा कंसीड हो रहा है कि जिरोना कहीं ना कहीं टाइटल ले ना जाए, लेकिन मैं रियल मैड्रिड के ऊपर जाऊँगा। रियल मैड्रिड के ऊपर मैं क्यों जाऊँगा, क्योंकि रियल मैड्रिड की एक मैंटेलिटी है। रियल मैड्रिड बर्नाब्यू किंग्स ऑफ यूरोप भी हो रहे हैं एंड दे आर अ फैंटास्टिक टीम, दे आर अ फैबुलस टीम, और साइनिंग वगैरह भी वो कर रहे हैं, कुछ उनका कुछ चल रहा है। एम्बापे के ऊपर भी, एम्बापे के ऊपर ये है कि डेफिनेट कंसीडर नहीं किया जा रहा है एम्बापे को, लिवरपूल वगैरह में आ रहे हैं। अगर लिवरपूल में आता है एम्बापे तो प्रीमियर लीग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वनरेबल बीस्ट होने वाली है प्रीमियर लीग। एम्बापे को छोड़नी भी चाहिए पीएसजी, क्योंकि दिस इज़ नो क्वालिटी, जिस तरह का वो प्लेयर है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। सो डेफिनेटली जिरोना, बट रियल मैड्रिड एक टीम ऐसी है कि उसके अंदर गट्स हैं, वो टीम क्लच परफॉर्मेंस जैसा बिलिंगम दे रहा है उनको, उस मूड में जाके डेफिनेटली जिरोना को कहीं ना कहीं ये झटका दे सकते हैं। सो एंड बारसा इज वे बैक, कुछ गंदी परफॉर्मेंसेज हुई हैं बार्सिलोना से, ये जिरोना से वोट आ रहे हैं। तो दीज थिंग्स के जहाँ पर बारसा तो नीचे है ही, लेकिन जिरोना एंड मैड्रिड, लेकिन आने वाले जो वीक्स होंगे चैंपियन लीग के बाद जब असल गेम स्टार्ट होगी टाइटल रेस की, वहाँ पर की पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और वहाँ से आपको गेम निकालनी पड़ेगी। हाउ डू यू प्ले फुटबॉल एंड हाउ यू मैनेज फॉर अ टाइटल। बट रियल मैड्रिड इज़ गोइंग टू विन ला लीगा, ये लग रहा है। टाइटल्स डेफिनेटली बहुत टफ है, लेकिन इट्स मैड्रिड कि मैड्रिड जीत सकती है। गोइंग टू बी एट ला लीगा के बाद हम जाएंगे जी लीग वन के। लीग वन के ऊपर तो बहुत श्योर है, 50 पॉइंट पीएसजी के हैं और 35 पॉइंट्स हैं नाइस के, तो बहुत ही क्लियर कट गैप
है वहाँ पर। एंड लीग वन डेफिनेटली फिफ्थ पे है लीग वन, और इसी वजह से क्योंकि कंपटीशन लीग वन में नहीं। अब ला लीगा में देख लो या आप प्रीमियर लीग तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन प्रीमियर लीग में देखो इस वजह से प्रीमियर लीग टॉप पे है, लीग वन पीछे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। पीएसजी को हर बंदा टॉप को उन्होंने दिया हुआ है, हकीमी है, एम्बापे है, सो बहुत ही फैसिलिटेटेड टीम है। और इनके अंदर कंपटीशन के अंदर कोई भी नहीं आ पा रहा है जो टीम टफ टाइम दे पीएसजी को, टाइटर रेस निकाले पीएसजी को, तो नो वे नियर जी पीएसजी इज गोइंग टू विन। सो लीग वन इज गोइंग टू बी पीएसजीज लीग वन, एंड अगेन दे आर गोइंग टू विन द लीग वन। एंड नेक्स्ट सीजन देखेंगे, क्योंकि मेरिकल एस्टिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे ये खबरें चल रही है कि एम्बापे शायद 24 में पीएसजी लीव करेगा। और अगर लीव करता है पर बड़ी साइनिंग नहीं होती और कुछ थोड़ा सा बैकफुट पे जाती है पीएसजी, सो वी गोइंग टू वॉच अ न्यू विनर इन द लीग वन। बट राइट नाउ देर इज़ नो चांस कि कोई दूसरी टीम लीग वन जीतने की कैपेबल भी है। और इस वक्त रिसेंट फॉर्म में या रिसेंट प्रेस जो टाइटल रेस चल रही है लीग वन की पॉइंट्स टेबल के ऊपर, वहाँ पे तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि एनी टीम हैज़ गोइंग टू विन, बिकॉज बहुत लंबा गैप है हमारा। चलो जी, हम तो क्योंकि देखते हैं यार इतना पॉइंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें तो लगती है बात, क्योंकि डेफिनेटली अब आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस जो आपकी टीम होती है, जब वो डाउन पे होती है तो एक पॉइंट भी डाउन क्यों ना हो, आपको लगता है यार इट्स गोइंग टू हार्ड और हमें अच्छा फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए हम जाएंगे। तो उधर अगर हम देखें तो डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन वो चीज़ देखें अगर नाइस के लिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, कि 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है पीएसजी नाइस में, तो दैट विल बी अ बिग डिफरेंस फॉर देम। अच्छा, सीरिया में अब इंटर मिलान और जुवेंटस की जोड़ फंसने वाला है, लेकिन इंटर ने थोड़ी सी लीड ली हुई है। बहुत ही मैडनेस वाला मैच हुआ है इंटर मिलान में, इंटर ने जो मैच खेला, तो इंटर इज गोइंग टू विन सीरिया, क्योंकि सीरिया में भी अब डेफिनेटली कुछ चीज़ें आ रही, क्योंकि जो मोनोपोली थी जुवेंटस की वो ख़त्म की है लास्ट सीज़न नेपोली लास्ट सीज़न जीती है सीरिया को। अब अगर इंटर जीतती है तो डेफिनेटली रिवॉल्विंग आएगी और नेपोली जो ख़त्म होगी, जो जुवेंटस जीतती आ रही थी बहुत सारे सीजन उन्होंने जीते एंड राइट नाउ दे आर ऑन द कर्स, क्योंकि बैक पे अब जुवेंटस है। जुवेंटस को डेफिनेटली अब ले नहीं सकते एज वीक टीम, दे आर टॉप लीडर्स और बहुत ज़्यादा टाइटल उन्होंने जीते हुए हैं, 35-36 के करीब जीती हुई है लीग उन्होंने। बट फिर भी आप ये चीज़ कह सकते हो कि it's going to be hard for them, and right now Inter Milan is going very well, so I am going with Inter Milan in Syria। Bundesliga में टाइटल बहुत ही तगड़ी फंसी हुई है जी, लेवरकुसन ऐसे नाम है, और बुंदेसलीगा के किंग्स हैं जो दी बायर्न म्यूनिख के दरमियान बहुत ही तगड़ी रेस फंसी हुई है, डॉर्टमंड चौथे पे है। अब क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, और इसको जब मैं ट्वीट कर रहा था तो मैं कह रहा था शायद बायर्न जीते, लेकिन जो मैंने ट्वीट किया उसके हिसाब से मैंने किया कि केन इस सीज़न में बायर्न में खेला, और बायर्न में केन के होने की वजह से बायर्न फर्स्ट मैच हारी। सीज़न जब वो फर्स्ट टाइम गए तो पता नहीं लीग कप था इनका, कोई मैच देखा नहीं मैंने, वहाँ से वो हार गए और कप से वो बाहर हो गए। केन डेब्यू था वहाँ पर केन का, और इस वक्त भी बहुत टाइटल रेस स्टक हुई है लेवरकुसन, और विद केन कर्स कहीं ये जो इनका पिछले तकरीबन 10 साल से ये जीतते आ रहे हैं बुंदेसलीगा को, वो कहीं पे ख़त्म ना हो जाए। मोनोपोली जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि कई बार ये मोनोपोली मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और इस सीज़न में कुछ नया होने ही वाला है। लास्ट सीज़न की भी अगर मैं बात करूँ, दे आर प्लेइंग वेरी लो, बट इस सीज़न जो लेवरकुसन का फुटबॉल था बहुत तगड़ा था उनको। डेफिनेटली जो लास्ट सीज़न मुसियाला मोमेंट हुआ, ठीक है ना, बुंदेसलीगा में, दैट इज़ अ ब्रिलियंट मोमेंट। अग्वारो मोमेंट से आप उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते, अग्वारो मोमेंट इज़ डिफरेंट हाई लेवल, और उसकी जो पीक है और उसके ऊपर जो कमेंट्री वगैरह भी की है, क्योंकि इंग्लिश कमेंटेटर्स आर सो वेल सो हाई, और उनकी जो कमेंट्री होती है वो बहुत ही तगड़ी कमेंट्री होती है। तो उस चीज़ के ऊपर जान सकते कमेंटेटर्स बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे पीटर डरूरा की मैं बात करूँ, रोमा हैज़ रिजन फ्रॉम देयर रुइंस, द गोट डिबेट हैज़ बीन सेटल्ड, एंड रोनाल्डो के ऊपर बहुत सारी की हैं, मैसी के ऊपर की हुई हैं ऐसी। सो बहुत सारी अच्छी कमेंट्री उसकी है, उस मार्टिन की भी बहुत अच्छी कमेंट्री। सो अग्वारो जो मोमेंट है वो हिस्टोरिक मोमेंट्स है। अगर फुटबॉल की कोई डिक्शनरी लिखता है या कोई लेयर बनाता है जी कि
ग्रेटेस्ट मोमेंट इन हिस्ट्री, जो मेरा भी दिल है कुछ अरसे में बनाने का, उसमें गुएरो आ रहा है, कहीं ना कहीं गुएरो मोमेंट आपको नज़र आएगा। लेकिन मुसियाला ने वही चीज़ की, लेकिन हाइप इतनी बनी नहीं है, इतना कोई आपको कोई इतनी कोई वीडियोस नहीं नजर आएगी। लेकिन अगर आप देखें तो मैन सिटी के लिए तो डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ है। लेकिन वैसे भी इट्स अ वेरी वेरी हीरोइक मोमेंट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो वो टॉप पे है, कहीं पे 5-7 में टॉप पे वो आएगा। और फुटबॉल हिस्ट्री में भी वो बहुत ही वैल्यूएबल बड़ा गोल है, हिस्टोरिक मोमेंट वाला गोल है जो अग्वेरो ने किया। सो वही मोमेंट मुसियाला ने इनको दिया था लास्ट सीजन के अंदर, जब डॉर्टमंड हारी। डॉर्टमंड ने बोटल किया था, हारी नहीं बोटल किया था टाइटल को, और अब वो चौथे पे हैं। तो 1 ईयर मोर वेट उनको करना पड़ेगा। लेकिन जो मोमेंट उन्होंने दिया, उनको मुसियाला ने इनको दिया, उस वजह से वो जीते। लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि दैट्स गोइंग टू बी Leverkusen, not Bundesliga is going to win by Bayern। मुझे लग रहा है, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि Bundesliga बायर्न नहीं जीत रही है। अगर हम चलते हैं जो कोपा अमेरिका के ऊपर, तो कोपा अमेरिका में जो टफ कंपटीशन है वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे में। और उसमें मैं डेफिनेटली अपने मैन मैसी को दूंगा। मैसी ने जो एफर्ट लिया है, जो बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट मैसी बोली गई कि ये उधर चला गया, MLS में चला गया, उसने कहा कंपैटिबिलिटी मैंने भाई जी तैयारी करनी है यूरो की, सॉरी कोपा की, और वो जा रहा है कोपा खेलने। एंड कोपा इज़ देयर, सो कोपा गोज टू मैसी। एंड हमें भी एक अच्छा हिस्टोरिकल मोमेंट, मैसी मोमेंट मिल जाएगा जाते जाते मैसी के। तो इट्स गोइंग टू बी कोपा अमेरिका की तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ पर इस वक्त बहुत बहुत तगड़ा, यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा मैसी के लिए। इतना इजीली होगा, मैसी बहुत ज़्यादा हारा है। तो फाइनली वो जीते हैं 21 में। तो अब हम ये कहेंगे कि दे आर विन अगेन। नेक्स्ट हम जाएंगे जी यूरो के अंदर। तो यूरो भाई जी टफ है, पोर्तुगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, दे आर वेरी टफ टीम्स राइट ऑन यूरो। सो यूरो को प्रोडिक्ट करना बहुत टफ है। सो मैंने तुक्का ही लगाया जी, मैं सीरियसली नहीं कह रहा। इंग्लैंड, हंसना नहीं है, इंग्लैंड की टीम बहुत तगड़ी मुझे लग रही है। इंग्लैंड बोटल करती है बहुत, और मेरा में हिस्ट्री में पहली बार अब जो है वो यूरो जीतने जा रहे हैं। मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है इंग्लैंड में, क्योंकि बहुत सारे मैन सिटी प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के अंदर। सो इंग्लैंड को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो फॉर यूरो। सो यूरो फॉर इंग्लैंड। एंड एशियन चैम्पियन की अगर हम बात करें तो एशियन चैम्पियन में जापान बहुत नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि 4-1, 5-0, 5-0, 4-1, ये इनका मटेरियल ये बना हुआ है पिछले कुछ सीजन से, पिछले कुछ मंथ से। जर्मनी जैसी टीम्स को वर्ल्ड कप में भी पेला है, और वैसे भी इन्होंने पेला है। तो जर्मनी तो जैसे है कि जैसे पाकिस्तान वर्सेस कोई कीनिया मैच हो रहा है क्रिकेट का, वो कुछ चल रहा है उधर, यानी कि जर्मनी वो परफॉर्म करे, बहुत ही बीगी बिल्ली की तरह जर्मनी परफॉर्म कर रहा है। वो जो ऐसे इन्होंने किया, तो उसके बाद इनका फुटबॉल बॉडी डाउनग्रेड हो गया। डेफिनेटली ये है कि हर किसी को रूज नहीं मिलता, डेफिनेटली डाउनफॉल्स हर टीम के आते हैं। जैसे इस जर्मनी वो टीम थी जिन्होंने ब्राज़ीलियंस को रुलाया था उनके घर में। इट वॉज अ बिग मोमेंट कि ब्रूटल थी उस वक्त जर्मनी। फिर स्पेन थी इसके पीछे, आप देखें डेविड विया, इनिएस्टा, रामोस, पीके, यानी कि इतनी तगड़ी टीम थी इनकी कि ये वर्ल्ड कप जीते थे। इस वक्त वो जीता फ्रांस की। और इंग्लैंड में भी वो चीज़ है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंग्लैंड डेवलप नहीं कर पाती और सन को डिलीवर नहीं कर पाती। फ्रेंच भी हैं, फ्रेंच को भी आप कह सकते हो, लेकिन स्कूल को भी इंग्लैंड के, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है इंग्लैंड ही जीत सकते हैं। सो फाइनल चीज़ होगी बैलन डोर की। तो बैलन डोर जो है वो डिपेंड करेगा हाउ टीम्स परफॉर्म, यानी कि अगर बेलिंगम में, एम्बापे में और हालैंड में अगर ये चीज़ आती है तो टफ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जाके ख़त्म होगी फिर चैम्पियन लीग्स के अंदर, यानी कि मई विल डिसाइड के हु इज़ गोइंग टू विन बैलन डोर। बहुत टफ है, बट आई गेम टू हालैंड को। अच्छी परफॉर्मेंस हालैंड ने दी है कुछ अर्से में। डेफिनेटली अगर वर्ल्ड कप मोमेंट ना होता वहाँ पर, सो हालैंड might win that Ballon d'Or, जो लास्ट Ballon d'Or हुआ। सो दिस Ballon d'Or is going to be हॉलैंड्स Ballon d'Or, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल रहा है वो। और चैम्पियन लीग, FA कप और चैम्पियन लीग जीत के हम ट्रैवल अगर लाते हैं और अमाउंट ऑफ गोल्स हम अगर लाता है हालैंड इन फ्रंट ऑफ बेलिंगम, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू विन द बैलन डोर। तो मैं ये थी मेरी प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है, कितनी प्रेडिक्शन मेरी आपको सही लगती है और कितनी आपको लगती है कि ये नहीं एग्री नहीं करते आप?
ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो ऑफ 2024 प्रोडिक्शन।